सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास को करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले अभ्यास में बताया गया था कि हम प्रत्येक दिन अभ्यास के पहले कुछ ऐसे सूत्रों को लेकर के उस पर विशेष चर्चा करेंगे जो कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास में अत्यंत सहायक होंगे। तो पीछे के अभ्यासों में हमने कुछ सूत्रों पर चर्चा की। आज का जो विशेष सूत्र है वह है आदेश प्रत्ययोः। इस सूत्र में क्या विशेषता है, तो हम देखते हैं कि दंत सकार और मूर्धन्य सकार कहाँ कहाँ पर होता है, इसमें हमें शंका रहती है। जैसे शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रामेशु यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, रमासु यहाँ पर दंत सकार है, और धातु रूप में लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में गच्छसि पठसि यहाँ पर दंत सकार है, करोषि जुहोषि यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, लट लकार में पठिष्यसि में जो स्या है उसमें मूर्धन्य सकार है, और नंस्यसि इत्यादि जगह जो है दंत सकार ही है। यह सकार स जो है कहाँ पर मूर्धन्य है कहाँ पर दंत है, इसका निर्णय कैसे हो, तो इस विषय में हम आज चर्चा करते हैं। तो यह जो दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है, यह होता है एक सूत्र है आदेश प्रत्ययोः। यह सूत्र कहता क्या है, तो इण अथवा कवर्ग, इण प्रत्याहार है। इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, अर्थात आवर्ण को छोड़ करके सारे स्वर और ह य व र ल ये वर्ण पूर्व में हो, अथवा कवर्ग क ख ग घ ङ ये वर्ण पूर्व में हो और उसके तुरंत पश्चात स हो, और यह स कैसा हो, अपदांत हो, पद के अंत में न हो, और कैसा हो, अपदांत आदेश हो। आदेश की चर्चा हम आज की कक्षा में नहीं करेंगे, आगे की कक्षाओं में जब आवश्यकता होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है वह अपदांत प्रत्ययावयव की है। अब प्रत्ययावयव क्या होता है, प्रत्यय का अवयव। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कई अवयव हैं, हाथ है, पैर है, इत्यादि इत्यादि। तो यह शरीर के अवयव हैं। वैसे ही जैसे प्रत्यय, प्रत्यय जैसे हम लेते हैं सु, शब्द रूप प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आता है। सु में दो अवयव हैं, सु यह पूरा प्रत्यय है, इस प्रत्यय के दो अवयव हैं, स और उ, ये दोनों मिलकर के सु बनेंगे। तो स भी एक अवयव है सु प्रत्यय का, और उ भी एक अवयव है सु प्रत्यय का। ठीक है। अब इसके पश्चात वह प्रत्यय का अवयव कैसा हो, पद के अंत में न हो। ऐसे प्रत्यय के अवयव के जो सकार है उस सकार के परे रहते, किसके परे रहते, इण प्रत्याहार के वर्ण के परे रहते, अथवा कवर्ग के परे रहते दंत सकार को मूर्धन्यादेश होता है। ठीक, इस प्रकार से हमने समझा। अब आदेश के दो उदाहरण हम बता दे रहे हैं, इस पर चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। जैसे सिषेच, सुश्वाप, यहाँ पर मूर्धन्य सकार हुआ है दंत सकार को, सुश्वाप में भी दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हुआ है। अब हम विशेष चर्चा करते हैं प्रत्ययावयव की। तो प्रत्यय के अवयवभूत जो हमारी इस अभ्यास की सहायक भूत जो चर्चा होगी वह है शब्द रूप में सप्तमी एक वचन में सुप्रत्यय। ठीक, जो कि सुप रूप में होता है, पकार की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, केवल सु बचता है। और धातु रूप में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय आता है, जिसमें केवल सी बचता है। लट लकार में प्रत्यय और धातु के मध्य में स्या आता है, जो कि प्रत्ययभूत ही होता है। तो स्या में भी सकार को मूर्धन्यादेश कहीं होता है कहीं नहीं होता है, उस पर चर्चा हम आगे करते हैं। तो शब्द रूप में हम देखते हैं कि शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आता है, जिसमें सु बचता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हरिषु,
हरि से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप्रत्यय। यहाँ पर जो स है, दंत सकार है, वह कहाँ है? ई के पश्चात। हमने पीछे देखा था कि अवर्ण के अलावा कोई भी स्वर पूर्व में हो तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। यहाँ पर स के पहले कौन सा वर्ण है? ई है, जो कि अवर्ण नहीं है, तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया वर्ण सम्मेलन करके हरिषु। गुरु इस शब्द से सुप्रत्यय आया, सुप्रत्यय में सु बचा। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि स किसके पश्चात है? उ के पश्चात है, तो इस स के स्थान पर मूर्धन्यादेश हो गया आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र के द्वारा। और यह स क्या है? प्रत्यय का अवयव है। ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कर्तृषु, कर्तृ शब्द है। कर्तृ शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप्रत्यय आया, सु बचा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ण विभाजन करके कि स कहाँ पर है? री वर्ण के पश्चात। सामान्य हमने नियम बनाया था कि अवर्ण के सिवा कोई भी स्वर हो, उस स्वर के पश्चात प्रत्यय का अवयव स हो तो उस दंत स को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। री के पश्चात मूर्धन्य सकार को दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया। फिर हम देखते हैं रामेशु में। राम मूल शब्द है, बहुवचनम झल्लियत से एत तो हो जाता है, रामे हो जाता है, तो रामे से सु आया। अब यहाँ पर दंत सकार किसके पश्चात है? ए के पश्चात, तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, रामेश हो गया। अब नदी शब्द है, नदी में भी दंत सकार ई के पश्चात आ रहा है, जो कि अवर्ण नहीं है, तो मूर्धन्यादेश हो गया। वाक शब्द देखते हैं, ये तो स्वर वाले हो गए। अब व्यंजन वाले भी देखते हैं। हमने पीछे देखा था कि इण प्रत्याहार अथवा कवर्ग के पश्चात दंत सकार आए तो उसको मूर्धन्यादेश होगा। अब देखिए यहाँ पर कवर्ग का उदाहरण, वाक शब्द है, उससे सु प्रत्यय आया, सु में हम वर्ण विभाजन किए तो स उ हो गया। अब यहाँ पर जो स है किसके पश्चात है? क के पश्चात, तो क के पश्चात विद्यमान जो दंत सकार उसको मूर्धन्यादेश हो गया, क श हो गया। और एक विशेष बात, जब भी क और मूर्धन्य शकार का योग होता है वो तुरंत परिवर्तित हो जाता है श से छत्री में, तो क श बनकर मिल करके श हो गया, तो रूप बना वाक्षु। अब कैसे नहीं होता है दंत सकार को मूर्धन्यादेश, उसका उदाहरण देखते हैं रमासु। रमासु में दंत सकार किसके पश्चात है? अवर्ण के पश्चात, तो स्वर में अवर्ण के पश्चात यदि दंत सकार आता है तो उसको मूर्धन्यादेश नहीं होता है। और अब व्यंजन का देखते हैं, यहां पर भी अनुस्वार के पश्चात दंत सकार है। अनुस्वार भी अन्य स्वरों से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उ को मानेंगे तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा, लेकिन उ नहीं है, स के पहले क्या है? अनुस्वार है, इसलिए अनुस्वार के बाद में रहते दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। अब भवत्सु में दंत सकार है किसके पश्चात? त के पश्चात। और व्यंजन वर्णों में केवल ह य वर ल और कवर्ग क ख ग घ ng, इसके पश्चात ही दंत सकार को मूर्धन्यादेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। मनहसु में भी जो स है वो विसर्ग के पश्चात है, इसलिए दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ, दंत सकार ही बना रहा, तो मनहसु हो गया। अब आगे हम देखते हैं लट लकार में जो धातु रूप है उसमें लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय आता है। तिप तस्झे सिप, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय आता है, सिप विभक्ति, तो सिप में केवल सी बचता है। अब यहाँ पर क्री धातु से जब हम सिप प्रत्यय करेंगे सी बचेगा, तो क्री में कुछ परिवर्तन होकर के, कुछ सूत्र लग करके करो बन जाएगा। वर्ण विभाजन करेंगे तो स किसके पश्चात यहाँ पर दिख रहा है? ओ वर्ण के पश्चात, तो ओ के पश्चात अवर्ण के पश्चात ही दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। स्वरों में अ के अलावा कोई भी स्वर यदि पूर्व में है प्रत्यय के अवयव सकार के पहले, दंत सकार के पहले, उसको मूर्धन्यादेश हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ओ के बाद है इसलिए मूर्धन्यादेश हो गया, करोशी हो गया। इसके बाद इण गतो धातु से सिप प्रत्यय करेंगे, गुण होकर के ई को ए हो गया और सी हुआ। यहाँ पर स किसके पश्चात है? ए के पश्चात,
तो मूर्धन्यादेश हो गया, एश ऐसा रूप सिद्ध हुआ। फिर यु धातु है, यो मिश्रणा मिश्रण यो हो, तो यु धातु से हमने सिप प्रत्यय किया, यो को जो है वृद्धि हो गई, यौ हो गया। अब यहाँ पर स किसके पश्चात है, औ के पश्चात, इसलिए औ के पश्चात विद्यमान जो प्रत्ययावयो भूत सकार, उसको मूर्धन्यादेश हो गया, यौश हो गया। अधि उपसर्ग पूर्वक इन अध्ययन धातु से सिप प्रत्यय हुआ मध्यम पुरुष एकवचन में, यहाँ सवर्ण दीर्घ हुआ, अधि हो गया। अब यहाँ पर से, ये आत्मनेपद का रूप है, इसलिए यहाँ पर स किसके पश्चात है, ई के पश्चात, तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, अधिशे ऐसा रूप बना। ये तो हुए स्वर के उदाहरण। अब हम व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। दुह धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय हुआ, सिप में सी बचा, दुह को कुछ नियम लगा करके धोक हो गया, तो धोक सी। यहां पर हम दंत सकार देख रहे हैं किसके पश्चात है, क के पश्चात, इसलिए, और हमने पीछे देखा था कि कवर्ग के पश्चात यदि दंत सकार हो तो उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो मूर्धन्यादेश हो गया, धोक्षी हो गया। और जैसे ही क और मूर्धन्य शकार मिलते हैं तो शकार हो जाता है, तो धोक्षी ऐसा रूप बनता है। अप्री पालन पूर्णियो हो, इस धातु से सिप प्रत्यय होता है, कुछ परिवर्तन करके पिपर हो जाता है, पिपर सी हो गया। यहां पर दंत सकार किसके पश्चात है, रेफ के पश्चात, इसलिए व्यंजन में ह य वर ल और कवर्ग, तो ह य वर ल, र के पश्चात दंत सकार है, इसलिए मूर्धन्यादेश हो गया, पिपरशी ऐसा रूप हमारा सिद्ध हुआ। अब यहां पर कहां कहां नहीं होता है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, उसको देखते हैं। पठ धातु से हमने सिप प्रत्यय किया, शपाया, जुड़ गया पठ में, तो पठ सी हो गया। स किसके पश्चात है, पठ में अवर्ण विद्यमान है, ठीक। ये जो ठ लिखा होता है, ये ठ में दो वर्ण हैं, कौन कौन से, ठ और अ, ठीक है। तो यहां पर जो पठ में ठ है वह कैसा है, अवर्ण उसमें विद्यमान है, इसलिए सी किसके पश्चात है, वह है अ के पश्चात, और अ के पश्चात विद्यमान जो प्रत्यय का स, उसको मूर्धन्यादेश नहीं होता है, तो पठसी। अब अद धातु से सिप प्रत्यय हुआ, यहां पर व्यंजन का उदाहरण दे रहे हैं, दकार को खरिच से तकार हो गया। अब स यहाँ पर किसके पश्चात है, त के पश्चात, ये तो न तो ह वर ल है और न तो कवर्ग है, इसलिए यहाँ पर इसको मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। हन धातु से सिप प्रत्यय हुआ, यहाँ पर अनुस्वार के पश्चात स है, इसलिए मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। ज्ञा धातु से सिप प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर परिवर्तन करके जाना हो जाएगा ज्ञा को, और सकार किसके पश्चात है, आ के पश्चात, इसलिए अवर्ण के पश्चात दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ, जानासी ऐसा रूप हमारा सिद्ध हुआ। अब इसके पश्चात हम लृट लकार के उदाहरण को देखते हैं। लृट लकार में जो नौ रूप बनते हैं, उन नवो रूपों में स्या विद्यमान होता है, स्यतासी लुटो हो, इसे स्या का आगम होता है। वो स्या कहाँ होता है, मूल धातु और प्रत्यय के मध्य में। तो पठ धातु से जब हमने स्या प्रत्यय किया तो पठ स्याति हुआ, यहाँ पर इट का आगम हो जाता है, तो इट के आगम होने से जो स है वह स किसके पश्चात है, ई के पश्चात, और ई इण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, पठिष्यति। वही यहाँ पर भी है, ई के पश्चात स है तो मूर्धन्यादेश एधिष्यति। नी धातु से हमने स्या किया तो नी को गुण हो गया, ए हो गया। यहाँ पर ए के पश्चात जो दंत सकार है उसको मूर्धन्यादेश हो गया, नेष्यति। हु धातु है, हु को गुण होकर के हो गया, हो के पश्चात स्या है। यहाँ पर जो स है वो किसके पश्चात है, ओ वर्ण के पश्चात, इसलिए ओ वर्ण के पश्चात विद्यमान जो स, उसको मूर्धन्यादेश होष्यति।
दुह धातु से स्या प्रत्यय हुआ। ठीक, तो यहाँ पर दुह को परिवर्तित करके धोक हो जाता है। यहाँ पर जो स है वह किसके पश्चात है? क के पश्चात। और हमने पढ़ा है कवर्ग के पश्चात यदि दंत सकार हो प्रत्यय का अवयव तो उसको मूर्धन्यादेश हो जाए, तो दंत सकार को मूर्धन्यादेश हो गया। और यहाँ पर क और मूर्धन्य श मिलकर के क्ष में परिवर्तित, तो धोक्षति, ऐसा रूप बना। अब वह धातु को हम लेते हैं, वह धातु से जो लिट लकार में स्या आया वह जो है वह को परिवर्तित करके वक हो गया। अब यहाँ पर स किसके पश्चात है? क के पश्चात, इसलिए उसको मूर्धन्यादेश हो गया, क श हो गया। और जैसे ही क श हुआ दोनों मिलकर के छ हो गए, वक्षति, ऐसा रूप बना। अब इतना देखने के पश्चात हम देखते हैं कि कहां पर नहीं होता है। इसका उदाहरण जैसे दा धातु है, यहां पर स्य आया, ये यहां पर स किसके पश्चात है? आ के पश्चात। और अवर्ण के पश्चात जो दंत सकार होता है उसको मूर्धन्यादेश नहीं होता है, यह बार बार हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अद धातु है, अद धातु के पश्चात दंत सकार है, दकार के पश्चात है, दकार को चर तो हो जाता है, त हो जाता है, तो यहाँ पर स किसके पश्चात है? द के पश्चात। और व्यंजन वर्णों में केवल ह य वर ल और कवर्ग के पश्चात ही दंत सकार को मूर्धन्यादेश होता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी वही तप में पकार के पश्चात दंत सकार है, जो कि ह य वर ल भी नहीं है, अनुत कवर्ग है, इसलिए दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। भेष्यति में भी वही दकार के पश्चात सकार होने से यहाँ पर दंत सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के हमने यह जाना कि जो मूर्धन्यादेश होगा वह स्वर में यदि हम देखेंगे तो अवर्ण के अलावा अन्य किसी भी स्वर के पूर्व में रहते दंत सकार को मूर्धन्यादेश प्रत्यय के अवयवभूत दंत सकार को आदेश हो जाएगा। और व्यंजन वर्णों में ह य वर ल और कवर्ग के पश्चात यदि दंत सकार प्रत्यय का है तो उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। अब हम मूल अपने रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास कार्य में आते हैं। तो अभ्यास संख्या 3 को हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तम पुरुष का अभ्यास है। प्रथम अभ्यास में हमने इसकी विशेष चर्चा की थी कि प्रथम पुरुष का कैसे विवेचन होता है, प्रथम पुरुष में सहतौते इत्यादि रामः रामौ रामः का कैसे प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में कैसे होता है, उत्तम पुरुष में कैसे होता है, सूत्र के साथ हमने उस पर चर्चा की थी। यहाँ पर जो उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है वह अहम आवाम वयम अस्मत् के रूपों का होता है, अस्मद्युत्तमः इस सूत्र के द्वारा। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। अब इसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वह भी उत्तम पुरुष की क्रियाओं का ही प्रयोग होगा। आज जो विशेष चर्चा है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का है। तो सबसे पहले हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग के रूप को देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम। यहाँ पर रमाणाम होगा, मिसप्रिंट हो गया है, रामाणाम हो गया है। रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक, अब हम एक विशेष बात देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कुछ प्रत्ययभूत दिए गए हैं शब्द में जोड़ने के लिए, तो उसका प्रयोग हम कैसे करें। देखिए, जैसे हम रमा शब्द को लिए तो रमा शब्द को लेकर के हमने उसको हलंत कर दिया, आ को हटा दिया, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में आ जोड़ दिया तो रमा हो गया, और ए जोड़ा तो रमे हो गया, आह जोड़ा तो रमाह हो गया, आम जोड़ा रमाम, ए रमे, आह रमाह, अया जोड़ दिया तो रमया। इस प्रकार से बालिका में हम जोड़ेंगे, राधा में जोड़ेंगे, सीता में जोड़ेंगे, इत्यादि रूप से किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग के रूप में हम इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे
तो यह प्रत्यय हमें पूरे शब्द रूप को बनाकर देंगे। अब बालिका का रूप है बालिका बालिके बालिकाः, लता लता लते लताः, कथा कथा कथे कथाः, क्रीडा क्रीडा क्रीडे क्रीडाः, पाठशाला पाठशाले पाठशाले पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, विद्या विद्ये विद्ये विद्याः। अब ख संख्या में धातु रूप को देखते हैं। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। अब जो आ आपको दिख रहा है, इसका अर्थ विशेष यह होता है कि ये जिस धातु के पहले लगता है उस धातु का उल्टा अर्थ लगभग देता है। जैसे गम का अर्थ होता है जाना और आगम का बिल्कुल उल्टा आना। दा का अर्थ होता है देना और आ अगर लगा दिए तो आदा का अर्थ होगा लेना। इस प्रकार से तो आगम अर्थात जाना, दृश्य अर्थात देखना, इसके रूप कैसे चलेंगे? आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, दृश्य का पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, स्था का तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, पाका पिबति पिबतः पिबन्ति, घ्रा को जिघ्रादेश हो जाता है, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, सद अर्थात बैठना, सीदति सीदतः सीदन्ति। कुछ यहाँ पर अव्यय पद दिए गए, जैसे इतः, इतः अर्थात यहां से अथवा इधर। तो इसका प्रयोग यदि करें तो राम यहां से जाता है, रामः इतः गच्छति। ततः वहां से, राम वहां से आता है, रामः ततः आगच्छति। यतः राम जहां से आता है वहां जाता है, रामः यतः आगच्छति तत्र गच्छति। कुत्र तुम कहां से आते हो, त्वं कुतः आगच्छसि। इसके पश्चात जो यहां से यहां तक सामान्य नियम दिए गए हैं उसको हम स्वयं देख लेंगे। वर्णमाला के बारे में कुछ सामान्य विचार दिया गया है, उसको भी हम सब जानते हैं और विशेष चर्चा करके किसी दिन माहेश्वर सूत्र से हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं नियम संख्या 5 पर। अचहीनम परेण संयोज्यम, जो अच से हीन हो उसको आगे वाले से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे अहम अद्य, यहां पर जो म है यह अच से हीन है। यह जो म आपको दिखा इसमें अच है, इसमें क्या है? म है और अ है। ठीक, इसमें म और अ दोनों मिले हुए हैं, लेकिन जो यहां पर म है यह अच से हीन है, इसमें अ जुड़ा तो पूरा म हो गया। ठीक, तो अच से हीन जो भी होता है उसको आगे वाले से जोड़ दिया जाता है। तो अहम अद्य अहम अद्य, त्वम इदानीम त्वम इदानीम। इस प्रकार से हमने अभ्यास के जो नियम थे, जो सामान्य शब्द रूप धातु रूप थे, उस पर हमने चर्चा की। अब आगे हम लोग अनुवाद वाले अभ्यास पर आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं पढ़ता हूं, इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। अहम कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग होगा वह भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो लट लकार का प्रयोग है वर्तमान काल का, तो पठ धातु का यदि रूप चलाएंगे तो पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। तो अहम के साथ पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में होगा पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम उत्तम पुरुष द्विवचन में वयम पठामः। मैं विद्या पढ़ता हूं, अहम विद्या कर्म है तो विद्याम पठामि। हम दोनों खेल देखते हैं, तो आवाम खेल कर्म है तो क्रीडाम, आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया का प्रयोग पश्यावः। हम सब पाठशाला जाते हैं, तो वयम पाठशाला कर्म है तो पाठशालम द्वितीया, पाठशालाम वयम के अनुसार गच्छामः। मैं यहाँ आता हूं, मैं के लिए अहम,
यहाँ के लिए अत्र, आता हूं के लिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन का है, तो आगच्छ धातु का उत्तम पुरुष एकवचन रूप बनेगा आगच्छामि, अहम अत्र आगच्छामि। हम सब यहाँ रुकते हैं, वयम अत्र तिष्ठामः। यहाँ पर वयम में म हलंत है और अत्र है, तो म में अ जुड़ गया, वयमत्र हो गया। अज्जीनम परिण संयोज्यम, इस नियम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मैं जल पीता हूँ, मैं के लिए अहम, जल कर्म है तो जलम, और अहम के अनुसार क्रिया का प्रयोग अहम जलम पिबामि। मैं पुष्प सूंघता हूँ, अहम पुष्प कर्म है पुष्पम, अहम के अनुसार क्रिया का प्रयोग अहम पुष्पम जिघ्रामि। हम सब यहाँ बैठते हैं, वयम अत्र सीदामः। बालिका कहाँ से आती है, बालिका कहाँ से के लिए कुतः, और बालिका के अनुसार क्रिया का प्रयोग आगच्छति। बालिका कहाँ से आती है, बालिका कुतः आगच्छति। अब हमारा मुख्य अभ्यास है संस्कृत बनाना। संस्कृत हमको कैसे बनाना है, तो मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, केवल इतना नहीं करना है। पूर्व के अभ्यासों में भी हमने बार बार कहा है कि केवल इतना अनुवाद करके हमें नहीं छोड़ना है। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, ऐसे करना है। मैं पाठशाला जाता हूँ, अहम पाठशालां गच्छामि, आवाम पाठशालां गच्छावः, वयम पाठशालां गच्छामः। इस प्रकार से हमें जो 17 अनुवाद दिए गए हैं, इसको इसी क्रम से हमको करना है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, शुद्ध करके नियम बताना है चौथे में। पांचवें में जो अभ्यास दिया गया है, कुछ धातु रूप हैं, इनके लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं, और जो प्रथमा और द्वितीया के शब्द रूप हैं, रमा, बालिका, लता, विद्या, इसके 8 विभक्तियों में रूप हमें लिखने हैं। छठवें में रिक्त स्थानों को भरना है। कैसे भरना है इसको, जैसे अहम दिया है जलम, अहम जलम पा धातु दे दिया, तो पा धातु का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार अहम है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो पा को हम करेंगे पिबामी, अहम जलम पिबामी। अहम गृहम, गम का प्रयोग है, तो अहम गृहम गच्छामि। इस प्रकार से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के तृतीय अभ्यास को पूर्ण किया। आगे भी हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यासों को करते रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।